गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नरेश जैन फ्रॉम करियर फाउंडेशन क्लासेज जयपुर। हम लोग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। वो है कि दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हो जिसमें टू वेरिएबल्स हो तो उनको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए ऑलरेडी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया गया था। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ कि 2x + 3y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ 2x + 3y। जैसे x मान लीजिए मेरा आंसर आ रहा है 2 और y ले लिया मैंने 1, तो ये हो गया 4 + 3 7 आ गया। ऐसे एक इक्वेशन और बना लेता हूँ मैं 4x - y, ऐसे बना लेते हैं तो 4 × 2 = 8 -1 तो ये भी 7 आ जाएगा। ऐसे दो लीनियर इक्वेशन मैंने बना ली, आंसर मुझे पता ही आने वाला है। तो बेसिकली मैं इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे हम इनको सोल्व करेंगे ये सीखेंगे। जो स्टूडेंट 10th में लीनियर इक्वेशन सोल्व करना जानते हैं उन्होंने ऑलरेडी 3-4 मेथड्स पढ़े होंगे 10th में। फर्स्ट वाज ग्राफिकल मेथड, जो 9th में भी पढ़ा होगा कि दो लीनियर इक्वेशंस का इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो उनका सॉल्यूशन आ जाता है। दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था आपने, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा पढ़ा था मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। और फोर्थ पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। आज हम 5वां मेथड पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। तो ऑलरेडी जब हमको इतने मेथड्स आते हैं तो पहली चीज़ तो ये आती है कि हम मैट्रिक्स मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें एक और मेथड सिखाया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं अभी सिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा कि मैट्रिक्स मेथड से क्या फ़ायदा होता है, राइट। क्योंकि अभी तो यहाँ 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। इसके बाद हम 3 इक्वेशंस लेंगे जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। तो जब 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स लेते हैं तो वहाँ पे जैसे 3 इक्वेशंस ले लेता हूँ मैं कि ऐसे कुछ इक्वेशन दे दें, x + 2y + 3z = 5, 2x - y + 4z = 7 और 3x + y - 7z = 8। ऐसे लीनियर इक्वेशन दे दीजिए, इनको सोल्व करिए। तो हमारे पास ग्राफिकली हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये रास्ता बंद हो जाएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो हम काम में ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम में नहीं ले सकते। तो मैट्रिक्स मेथड इसमें हम यूज़ ले सकते हैं। बट ये जो 2 मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, तो हम इन 2 में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, चाहे वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करें चाहे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करें। जैसे मान लीजिए यहाँ जेड का कोफिशिएंट जो है डिफरेंट है तो वो जेड का कोफिशिएंट सेम करेंगे, जेड का कोफिशिएंट सेम करके फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक्स और वाई में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ऐसे फिर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में से भी जेड का कोफिशिएंट सेम करेंगे और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर ऐसी 2 इक्वेशंस आ जाएगी, उन 2 को हम सोल्व करके एक्स और वाई निकालेंगे, फिर एक्स और वाई की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जेड आ जाएगा। इस तरह सोल्व होगा। बट मैट्रिक्स मेथड से भी हम उसको सोल्व करेंगे, राइट। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे अब ये 3 वेरिएबल है तो टाइम ज़्यादा लगा, यदि 4 इक्वेशंस हो 4 वेरिएबल्स हो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैट्रिसेस की हेल्प से जब हम करते हैं तो हमारे को एक एल्गोरिथम मिल जाता है, जो कि इसमें एक एल्गोरिथम नहीं मिलता है। चाहे कितनी इक्वेशन दे दी जाए, कितने ही वेरिएबल हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला जो मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन वाला है, तो उससे हमारे को डिफ़िकल्टी आने लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेज होंगे। बट मैट्रिक्स मेथड से हम एक प्रोग्राम तैयार करके, प्रोग्राम बना के, यदि मेरे पास कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर्स अवेलेबल हो तो मेरे को एक प्रोग्राम तैयार करके मैं फटाफट उसमें डेटा एंटर करूँगा और इक्वेशन सोल्व कर लूँगा। तो वो सब चीज़ें अभी ग्रेजुअली मैं सिखाऊँगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं कि यदि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको यदि मैं सोल्व करूँगा तो आंसर पहले से मुझे पता ही आने वाला है। तो मैं एक बार आंसर डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। आंसर को मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ
कि x2 आएगा और y1 आएगा, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसानी से देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसके लिए आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो आता ही है आपको। तो हम क्या करेंगे, ये मैट्रिसेस अभी एल्जेब्रिकली ऐसे लिखी हुई है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। और सबसे पहले मैं लिखूंगा राइटिंग दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब है जो इनके कोफिशिएंट्स है 2 और 3 फर्स्ट इक्वेशन के, और सेकंड का जो है 4 एंड -1, या 4 है एंड -1 है, इसको एक मैट्रिक्स बना ली। फिर जो वेरिएबल x और y उसको ऐसे लिख लिया x और y, राइट। और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उनको मैंने ऐसे लिख लिया और ये ऐसे मैट्रिक्स बना दी। ये इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो जिनको मल्टीप्लाई करना आता है वो देख सकते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/1 की मैट्रिक्स है। तो इन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा और 2/1 आएगा, और वो क्या आएगा, ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी 2/1। तो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, A11 और A21। A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2x + 3y, 2x + 3y, ये A11 आ गया। फिर A21 फाइंड करेंगे, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया मेरे पास 4x - y, और ये इक्वल दे रखा है इसके 7 7। तो इक्वल मैट्रिसेस आ गई, इक्वल मैट्रिसेस तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो 2x + 3y = 7 आ गया और 4x - y = 7 आ गया। यानी इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किया अभी तो ये दोनों इक्वेशन ही आ जाएगी, तो दोनों एक ही बात है। अब ऐसा लिखने के बाद में, अब क्योंकि मेरा टारगेट है x और y फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है, तो ये मैट्रिक्स जो है 2/1 की x एंड y, ये मैट्रिक्स है ना 2/1, ऐसे कोई मैट्रिक्स इक्वल आ जाए ऐसे, तो ऐसे ही 2 और 1 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इक्वल मैट्रिसेस तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को मैंने A मान लिया, राइट। इस मैट्रिक्स को कैपिटल X मान लिया और इसको B मान लिया, AX = B। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया। क्या किया मैंने, इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, इसको X मान लिया और इसको B मान लिया, तो ये X = B हो गया। टारगेट क्या है मुझे, X मैट्रिक्स क्या है, X और Y 2/1, ये 2/1 ये मैट्रिक्स है, तो अभी X निकालना है, तो A यहाँ से एलिमिनेट करना है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है, इनवर्स पता है, राइट। तो इनवर्स पता है, तो अब हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इट इम्प्लाइज, मैंने दोनों ओर A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, A इनवर्स × B हो गया। क्या किया मैंने, इस इक्वेशन में दोनों ओर प्री मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ A इनवर्स से। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि A इनवर्स × A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो A इनवर्स × A इसको एसोसिएट कर सकते हैं वैसे, इसको I लिख दिया, इधर X हो गया = A इनवर्स B हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो X = A इनवर्स × B आ गया। ये मैट्रिक्स X A इनवर्स × B आ गया। समझ में आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स होती है। प्रॉपर्टी आपको याद होगी, A × I कर लो चाहे I × A कर लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी होगा, वो A के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, X = A इनवर्स × B। अब A किसे माना था मैंने, A इस मैट्रिक्स को माना था, तो सिंस A किसे माना था, यहाँ लिख लीजिए 2 3 4 -1। अब मेरे को A इनवर्स चाहिए, A इनवर्स चाहिए, तो सिंस A इनवर्स मुझे पता है 1/det A × एडजॉइंट ऑफ A होता है। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना मुझे आता ही है, इसका मैं एडजॉइंट फाइंड कर लूँगा। तो इसको मैं एक बार के लिए इधर से रब कर देता हूँ, इधर से रब कर दिया। ये मैट्रिक्स फॉर्म को समझ में आ गया, ये लाइन हटा देता हूँ, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म ये सब समझ में आ गया। यहाँ तक हमने समझ लिया। टारगेट है इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, और A मैट्रिक्स मैंने लिख ही ली। अब A मैट्रिक्स है ही, तो इसकी डिटरमिनेंट मैं फाइंड कर ही सकता हूँ। तो इसकी डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी, दिस × दिस, 2 × -1 -4 × 3, तो -2 -12 दैट इज -40 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 आ जाता तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स मैं फाइंड ही नहीं कर सकता था, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होती। तो इससे क्लियर हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि नॉन सिंगुलर हो गई। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती, ये हम सब कर ही चुके हैं। तो ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है, अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये मुझे पता है कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकालना सबको आता ही है, C11, C12, C21, C22। तो कोफैक्टर निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो उससे एडजॉइंट आ जाएगा। तो C11 ये क्या है, A11, A12, A21, A22, ये 2×2 की मैट्रिक्स है। तो A11, तो A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो तो -1 आ गया, राइट। और बाहर से प्लस आई क्योंकि C11 है, 1 + 1 इवन 2 इवन है तो प्लस आएगा। C12 यानी A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, क्या बचा 4 और बाहर से माइनस लग जाएगा क्योंकि 1 + 2 3 ओड है तो माइनस लग जाएगा। अब ये C21 निकालेंगे, ये A21 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 बचा और बाहर से माइनस लग जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 ओड है ना यहाँ। और C22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर दीजिए, ये 2 आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करना आता ही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए तो -1 -4 आ गया और -3 और 2 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, ये ट्रांसपोज आ गया, ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो इसको मैं रब कर देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया, ये सबके समझ में आ गया। जिसे नहीं आया समझ में थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स ए दी हुई थी, ये तो मैंने कोफैक्टर निकाल के किया, जिसको 2×2 में डायरेक्ट निकालना आता है तो डायरेक्ट निकालना भी मैंने सिखाया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लो। डायरेक्ट निकालना क्या होता है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो, -1 और 2, ये 2 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और इनको चेंज मत करो, बस इनके साइन चेंज कर दो। ये आपका डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया, देख लीजिए वही आ गया। तो ये एक डायरेक्ट ट्रिक है, 2×2 में आप डायरेक्ट कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, राइट। तो अब हमें इसमें पुट करना है x = A इनवर्स भी। तो A इनवर्स आ गया मेरे पास, तो A इनवर्स क्या आ गया, 1/-14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1 -3 -4 2, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो 1/14 तो बाहर रह गया, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाइए तो 1 3 4 -2, ये इनवर्स आ गया। अब x = A इनवर्स भी, तो x = A इनवर्स इंटू बी, राइट। तो A इनवर्स हो गया 1/14 इंटू दिस, और बी मैट्रिक्स मेरे पास है ही। बी मैट्रिक्स किसे माना था मैंने, ये मैट्रिक्स को तो माना था मैंने, AX = B, तो ये बी आ गया 7 and 7, राइट। और A इनवर्स आ गया 1 3 4 -2, 1 3 4 -2, 1 3 4 -2 और 1/14 है ही, ठीक है ना। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, 2/2 को 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 की मैट्रिक्स आएगी, A11 A21, तो 1/14 तो बाहर आ गया और ये आ गया 2/1। A11 निकालना है, A11 तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 + 21। अब A21 सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 28 - 14, तो ये आ गया मेरे पास 21 और 7 28, ये आ गया 14 और 1/14 बाहर है ही। अब मल्टीप्लाई करना आता है, किसी भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 14 अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ गया 2, यहाँ गया 1, ये मैट्रिक्स x है, x मैट्रिक्स मतलब ये हो गया। तो दोनों इक्वल मैट्रिसेज होगी, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये भी 2/1 है, ये भी 2/1, इक्वल मैट्रिसेज, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो x तो आ गया 2 और y आ गया 1, राइट।
यही आंसर आना था हमारा 2 and 1, ठीक है ना। तो ये मैंने दो इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y, इसको मैट्रिक्स मेथड से मैंने सॉल्व करना सिखाया। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या रही, मेथड मैंने आसानी से पूरा समझा दिया, राइट। तो इसमें क्या हुआ, एडजॉइंट निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। 2/2 में एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है, कोफैक्टर्स निकालना आसान है, बट जब 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, जब 3 इक्वेशन होगी और 3 वेरिएबल होंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लेंगे अब 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, ठीक है ना। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में हम वो लेते हैं। अभी आज के लिए ये 2/2 इट इज़ इनफ। थैंक यू वेरी मच।